स्वागत है आप सभी का। उदयपुर से अमरावती तक कट्टरता का जिम्मेदार कौन है, इतनी कट्टरता भरी किसने है, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। शुरुआत पे आपने देखा अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने शुरुआती अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इसको राजनीति में नहीं बांट सकते हैं, राज्यों में, सूबे में, प्रांत में नहीं बांट सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ 2 केसेस हुए हैं, इससे पहले बाकी राज्यों में हुए हैं। अभय जी मैं आऊँगी, लेकिन पहले मेरे और 5 मेहमान, उनसे ज़रा मैं बात कर लूँ, उसके बाद मैं आपका रुख करूँगी। वारिस पठान साहब, कौन जिम्मेदार है? मैं कट्टरता और नफरत के जिम्मेदार को खोज रही हूँ, वो कौन है ये बताइए मुझे। खासकर जब एक पर तो खुलकर बोल दिया जाता है और दूसरे को धर्म विशेष कहकर और साइड में कर दिया जाता है। देखिए रूबिका जी, वायलेंस का तो हमारे का खंडन करते रहेंगे। वायलेंस नहीं होना चाहिए, किसी को भी कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करना चाहिए, संविधान के दायरे में रहकर सबको अपना काम करना चाहिए। उदयपुर का भी हमने कड़ी निंदा की, अमरावती में हुआ उसकी भी हमने कड़ी निंदा की। अब उदयपुर के अंदर जो कातिल अरेस्ट हुए हैं उनके तार तो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। हमने तो कहा है कड़ी से कड़ी उनको भी सजा मिले। अमरावती में जो कातिल है उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिले। अमरावती के केस में तो पहले वहाँ के कमिश्नर ने कहा था कि थेफ्ट का केस है, उसके बाद पता चला कि ये वो नुपुर शर्मा की वजह से वो भी हुआ है। मैं समझता हूँ अगर नुपुर शर्मा का केस सुप्रीम कोर्ट के सामने था, उस दिन अगर अमरावती की घटना आती तो शायद और स्ट्रिक्चर्स पास होते और कहा जाता है कि इसको 24 घंटे में अरेस्ट किया जाए। शायद मेरा ये मानना इस तरह का है। अब भड़काता कौन है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो रूबिका जी आप देखिए, देश के हर मुसलमान ने, जमीयतुल उलेमा हो चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, सब ने एक टोन में उदयपुर की घटना की निंदा की है, कोई ने समर्थन नहीं किया। लेकिन वहीं पर राजस्थान में एक वेस्ट बंगाल का लेबरर काम कर रहा था मुसलमान, उसको जलाया, उसकी वीडियो निकाली तो काफी लोगों ने उसका समर्थन किया था। यही नहीं, ये होता क्यों है, आगे बढ़ता क्यों, इसकी भी मैं बात आपको बताना चाहूंगा कि अब धर्म सांसद के नाम पर नरसिंहानंद जैसे लोग, यतीम नरसिंहानंद जैसे लोग 24 घंटे की संसद में 1 घंटा गीता का पाठ पढ़ाते हैं और 23 घंटे सिर्फ बच्चों को यह सिखाया जाता है कि बेटा कलम छोड़ दे, तलवार उठा, मुसलमानों का नरसंहार कर दे। सब खामोश रहते हैं। अगर वो अरेस्ट भी कभी हो जाते हैं भूल चूक से तो 2 दिन में उनको बेल हो जाती है और जब जमानत पे बाहर आते हैं तो उनको फूलहार पिनाया जाता है, उसको मिठाई खिलाई जाती है, ग्लोरीफाई किया जाता है। तो कहाँ रुकेगा ये? वारिस भाई एक सेकंड, आप कह रहे हैं धर्म बात कंप्लीट कर दूंगा। मैंने सुन लिया, क्यों नहीं रुकता है? आप ये कह रहे हैं धर्म संसद में कहा जाता है उठा तलवार और इनका नरसंहार कर ले, लेकिन नरसंहार तो उदयपुर में करता है, नरसंहार तो अमरावती में करता है। ज्ञान ये धर्म संसद में देते हैं और दिलों को छू जाता है इनके। कैसे होता है? कैसे हो जाता है? क्यों होता है? मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज ने कहा उदयपुर नुपुर शर्मा की वजह से हुआ। अब हम पहले दिन से बोल रहे हैं रूबिका जी कि नुपुर शर्मा जिसने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उसके ऊपर एफआईआर है, उसको कायदे से अरेस्ट किया जाए, कोर्ट में लाया जाए, संविधान के दायरे में रह के जो भी उसका हो वो करे। तो संविधान के दायरे में होगा ना। मैं आप पर अभी अगर मैं आप पर एक सवाल खड़ा करती हूँ, इम्तियाज जलील क्या कह रहे थे कि फांसी होनी चाहिए, क्या ये कानून के दायरे में है? फांसी होनी चाहिए। किस चीज की फांसी होनी चाहिए? ये तालिबान है। एफिजीज लटकाई गई थी नुपुर की, यहाँ शरिया कानून है कि फांसी होनी चाहिए। आप तो वकील हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन को और कानून को अच्छे से जानते हैं। वारिस भाई मुझे ये बताइए, फांसी पर लटकाएंगे? कौन है इम्तियाज जलील? इम्तियाज जलील ने जो कहा उसके बारे में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर जीशान शेख ने पूरा लिखा हुआ है और मैं चाहूंगा कि आप एक मर्तबा औरंगाबाद के कमिश्नर को बुलाएं आपके स्टूडियो में, उनसे पूछे कि किस तरह से इम्तियाज जलील ने उस दिन वो घटना अगर वहां कोई हो जाती उसको रोका है। और हमारी पार्टी ने क्या कहा कि हम उसकी फांसी की मांग नहीं रखते, हम अलग है। हमारी पार्टी का मानना एक ही है कि हम संविधान के दायरे में रहकर कायदे कानून का पालन करते हुए चाहते हैं। तो आप किससे डर गए? गिरफ्तारी वारिस भाई किससे डर गए? कोर्ट ने भी कह दिया नहीं, किससे डर गए? आप उस उन्मादी भीड़ से डर गए जिनको शांत करने के लिए ये कहना पड़ा कि नुपुर को फांसी पर चढ़ा दीजिए। आप उस उन्मादी भीड़ से डर गए? नहीं, भीड़ देखिए, हम लोग डरते सिर्फ अल्लाह से। तो फिर इम्तियाज जलील ने कानून के बाहर की बात क्यों की? मुझे बताइए, क्या बनता है? लोगों को समझाना, फांसी पर चढ़ाना समझाना होता है। कानून की जो हमारी पार्टी का क्या लाइन है? हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, हर डिबेट में उन्होंने, हर बाइट में ये किया है, हर इंटरव्यू में उन्होंने बोला है कि हम चाहते ये, हमारी पार्टी लाइन ये है
कि नुपुर शर्मा को अरेस्ट किया वारिस जाए साहब, कायदे कानून एक के मेजर तहत, परेशानी और जो ये भी है, संविधान के एक दायरे में मेजर सजा परेशानी सजा मैं दी बताती जाए। हूँ ये मैं तो है। मेरी पार्टी की लाइन ले रहा हूँ। हाँ, नहीं मैं आप मेरी अपनी पार्टी की लाइन ले रहे आपके सामने। हैं। आपकी पार्टी के तमाम बड़े लोग, इनफैक्ट आप भी उसमें आ गए। जब आप मीडिया के कैमरों के सामने होते हैं तब संविधान आपका बेस्ट फ्रेंड होता है, वो सर्वोपरि होता है। और मैंने आप तमाम लोगों के भाषण सुने हैं, एग्जैक्ट ऑपोजिट आप उन जलसों में कर रहे होते हैं। आपके हाव भाव, आपकी भाषा बदल जाती है। आप कहते हैं माफ नहीं किया जाएगा, यहां कहते हैं कानून के दायरे में जो होगा होना चाहिए। वहां आपकी आवाज बढ़ जाती है, बढ़ चढ़कर आप सामने वालों को ऐसी बातें करते हैं कि जोर जोर से तालियां बजती है। और मुझे तो जब मैं ये बात कह रही हूं वारिस भाई, मुझे अकबर ओवैसी का वो बयान याद है। मैं गलत नहीं बोल रही हूं। जैसे आप सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, मैं भी सिर्फ अल्लाह से डरती हूँ और किसी और से नहीं डरती। आपको तर्क बताता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं अब आपको तर्क बताता हूँ। हमने इतनी सारी स्पीचें दी, तकरीबन यूपी से लेके अब तक मैंने खुद ने 60 स्पीच दे दिया होगा। गुजरात में दिया है, मध्य प्रदेश में दिया है, उत्तर प्रदेश में दिया है। असद ओवैसी साहब ने हर जगह पे स्पीच दिया है। कहीं पर भी हमारी स्पीच में असंवैधानिक अल्फाज होते, प्रोवोकेशन होता, तो प्रोवोकेशन असंवैधानिक नहीं, प्रोवोकेशन है, हम पे केस करता। कहां केस और मैं आपको हूबहू शब्दशः बताऊंगी कि प्रोवोकेशन है। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।